सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 12 साल के सफर में पहली बार पूरे भारत के भ्रमण के बाद अगर मैं किसी राज्य में सबसे ज्यादा आया हूं तो उसका नाम है गुजरात। गुजरात में मैंने कई ऐसे कार्यक्रमों को संबोधित किया, लेकिन मुझे पहली बार सूरत में सबसे बड़े परिवार के सामने बोलने का पहली बार मौका मिला है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हरि कृष्णा एक्सपोर्ट ग्रुप, जनाब हेमंत भाई ढोलकिया, श्री सावजी भाई ढोलकिया, श्री तुलसी भाई ढोलकिया और इतनी बड़ी संख्या में इतने अनुशासन के साथ ऐसे लगता है जैसे पूरा भारत बैठा हो। मुझे बताया गया अभी जब मैं सावजी भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यहां जितने भी लोग हैं ये एम्प्लॉय नहीं है, ये वर्कर नहीं है, ये मशीन के हिस्से नहीं है, ये सावजी भाई का सबसे बड़ा परिवार है। और यह भी मुझे पहली बार एक नई बात, एक नई सोच पता चली कि जितने लोग भी यहां मौजूद हैं, इनके परिवार में मां, बहन, पिता, भाई, पत्नी, वो भी इनके साथ शामिल हैं। बहुत हमने बिजनेसमैन देखे, गुजरात जाना जाता है कि यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा हुए, देश भर में गए, उन्होंने बहुत धन कमाया, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि विश्व में किसी एक कंपनी ने मानव के रूप में इतना बड़ा धन कमाया हो। इसलिए मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज भौतिकवाद के युग में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को कैसे सामना किया जा सकता है, ऐसे विषय पे मुझे नहीं लगता है कि शायद आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके परिवार के जो मुखिया हैं, आप उनको खुश करने के कारण बैठे हैं या उन्होंने कहा है इसलिए आप यहां आए हैं। जिस भावनाओं के साथ आपके चेहरे पे मुझे जो रोशनी नजर आती है, उससे लगता है कि आपको इस राष्ट्र के सामने जो नई नई चुनौतियां हैं उसका समाधान खोजने के लिए आप अपनी मर्जी से यहां आए हैं। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि मैं पहले
यही जानता था कि गुजराती बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं, लेकिन गुजरातियों की खास बात है, यह बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपसे जीवन में कोई भूल हो गई हो, आप उस भूल को सार्वजनिक मंचों से स्वीकार भी करें और उस भूल का पश्चाताप भी करें। इसलिए कोई सभा ऐसी गुजरात में नहीं है जहां मैं ये बात नहीं कहता। लोग भूल भी करते हैं, स्वीकार नहीं करते, और जब स्वीकार नहीं करते तो प्रायश्चित भी नहीं करते। इसलिए आपसे जो भूल 2 अक्टूबर को एक भूल हुई आपसे, और उस भूल का खामियाजा भारत राष्ट्र ने भारत विभाजन के रूप में देखा। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, आपने सिर्फ इसलिए उनके साथ नहीं खड़े हुए कि वो गुजराती थे, और जो भूल 1947 में हुई, गुजरात के लोगों ने उस भूल का प्रायश्चित 2014 में किया। क्योंकि हमारे यहां सार्वजनिक मंचों से नेता हो, बुद्धिजीवी हो, उनका भी यह संकट होता है। उनको लगता है कि मंच से कोई ऐसी बात न कहें जो बनी बनाई एक धारा है उससे विपरीत हो जाए। लेकिन 2022 के भारत में आज देश का एक भी सनातनी हिंदू न झूठ सुनना चाहता है और न झूठ बोलना चाहता है। इसलिए मंचों को जो भी लोग आए, ये जो धारा बदली है पूरे भारत में, जिसके कारण जिस भारत को दुनिया अनादिकाल से जानती थी, आज भारत की उस छवि बदल रही है। और खुशी है कि इस वक्त राजनीति के जितने भी मापदंड हैं, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दोनों गुजराती पूरे जोश के साथ भारत को स्थापित करने में लगे हैं। मैं जब मंचों से यह कहता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा सत्ता से कोई सरोकार है। 2013 के बाद जिस समय नौकरी छोड़ी, तब से लेके आज तक एक ही प्रण किया और उस पे मैं अडिग रहूं, यही मेरी कोशिश है। सत्ता और देश ये आनी जानी चीजें हैं। भारत देश के कई टुकड़े हुए, लगातार हुए, इसलिए देश टूट सकता है, राष्ट्र नहीं टूट सकता। क्योंकि हमारे बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिक दलों ने, अध्यापकों ने जब समाज में झूठ बोलने और झूठ सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है, और जब समाज लालची हो जाता है, तो वो समाज कायर होता है। और लालची समाज कायर होता है, और कायर समाज चुनौतियों से लड़ता नहीं है बल्कि अपने शत्रु से समझौता करता है। और आज आप समझौता करते करते आज आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच में से ही नेता जाते हैं। नेताओं को चुनते वक्त हम बहुत छोटी छोटी चीजों का महत्व देते हैं। यह हमारी जाति का है, यह हमारा भाई है, यह हमारा चाचा है, यह ब्राह्मण है, यह ठाकुर है,
ये कड़वा पटेल है, ये लौवा पटेल है। जब हम इस बुनियाद पर चुनते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सत्ता चलाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सरकार चुन रहे हैं, बेटी के लिए कोई वर नहीं चुन रहे हैं। इस मानसिकता के कारण हमने पिछले 70 सालों में यह सोच के सत्ता को चुना, हमारे कुछ लोग एमपी हो जाएंगे, कुछ मंत्री हो जाएंगे, कुछ बिजनेस में फायदा हो जाएगा। इसीलिए आपको पिछले 70 सालों में जो जघन्य अपराध आपके साथ हुआ है, इस राष्ट्र के साथ हुआ है, इस राष्ट्र की मान्यताएं, परंपराएं, सरोकारों, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, जब विश्व की अर्थव्यवस्था में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था, जब दुनिया को आपने ज्ञान दिया, दुनिया को यह पता नहीं था कि वो गिनती जानते नहीं जानते, लेकिन उनको नहीं पता था कि जीरो के आगे जब तक 1 न लगे तब तक 10 नहीं बनता है, इसलिए आपने जीरो दिया पूरी दुनिया को। वो भारत, वो सनातन सभ्यता आज हिंदुस्तान के हर चौराहे पे टूट रही है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे, कुछ पागल, कुछ जुनूनी, उनको लगता है कि वो सनातन सभ्यता को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तलवार के जोर पर डरा करके समाप्त कर देंगे। और हम सब इस उम्मीद में कि यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम है। इसलिए यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्र सरकारों पर निर्भर है। क्योंकि इसका भेद हमें नहीं पता है, इसलिए शायद हम इस बात को समझने में नाकाम होते हैं। देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी सीमाएं हैं। इस देश को चलाने के लिए कोई संविधान है, कोई संसद है, न्यायपालिका है, पुलिस है, फौज है। ये सब देश के अंग हैं और हर अंग किसी ना किसी नियम कानून से बंधा है। वो नियम कानून अच्छा है, बुरा है, वो बहस का मुद्दा अलग है। इसलिए सरकार बहुत छोटी सी चीज होती है। इस व्यवस्था को चलाने के लोग बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब हमें अपने होने का बोध नहीं होता और हमारे बीच में से ऐसे चाटुकार नेता चुन के चले जाते हैं, तो वो भी अपने स्वार्थों के लिए उन तमाम शब्दों का अनर्थ करके सत्ता पे बैठ के वापस चले तो जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन राष्ट्र मरने लगता है। इसलिए आज जब लोग ये कहते हैं कि देश खतरे में है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपको जो रियल इशू है वो पता चले। ये देश कम से कम 2022 में बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता दुनिया में। उसका कारण है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस देश के सिलसिले में जो निर्णय करने वाली सत्ताएं में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस देश को सुरक्षित करा है। लेकिन यह राष्ट्र एक गहरे संकट में है और हर दिन, हर गली और हर चौराहे पे, हर मिनट भारत के किसी ना किसी कोने में उस राष्ट्र को मारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हमें यह बताया गया हर मर्ज की दवा सरकार है और सरकार अच्छी हो बुरी हो वो ही सब कुछ करेगी। तो कहा यह जाता है कि जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। यह बात कुछ हद तक सही है। यही कारण था
कि जब आप सरकार चुनते थे, सरकारें दिल्ली में बनती थी, तो कभी हमने भारत राष्ट्र के उस गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम कौन थे, किसकी संतानें थे। लिहाजा हमारे से गलती हुई और उस गलती में हमने ऐसे ऐसे लोग चुने कि जिस भारत राष्ट्र की धरती को आचार्य चाणक्य से जाना जाता हो, उस धरती पे आज चाणक्य नहीं पैदा हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग चुने हमने। वैसे एक परिवार के रूप में अगर हमारे घर से कोई भी आदमी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी मां, बहन, बड़ा भाई, जब घर से निकल करके किसी फंक्शन में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो पूरे परिवार की कोशिश होती है कि यह हमारे परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं से भी कोई ऐसी कमी ना हो जिससे परिवार के ऊपर निशान लग जाए। इसकी हम चिंता करते हैं एक परिवार के रूप में। लेकिन वही परिवार जब सामूहिक तौर पर राष्ट्र बनता है तो हम इस चिंता को भूल जाते हैं। इसलिए आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आज की जनरेशन, जिन्होंने कल नहीं देखा है, उनको लगता है कि कुछ बदला नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए क्या बदला है। इस भारत में ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सत्ता पे बिठाया कि भारत का एक विदेश मंत्री भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधि बन के गया। और यह बात कभी इसलिए नहीं हुई हमारे यहां कि लोगों को न पता चले। अगर आप भारत को अपना एक परिवार मानते हैं, सनातन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, इन परंपराओं को, मंदिरों को, आस्थाओं को, मान्यताओं को अगर आप अपना मानते हैं, तो आपके दिल में दर्द होगा कि अगर भारत राष्ट्र कहीं नीचा हो रहा है तो। एक विदेश मंत्री, ये जोड़ तोड़ की सरकारें बनने से सरकार तो बन जाती है, लेकिन जब सरकार की नुमाइंदगी करने दुनिया के किसी फोरम पे कोई जाता है तो उन दुनिया के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती कि इनके यहां सरकार 20 पार्टी से बनी है, 15 पार्टी से बनी है। वो ये देखते हैं कि ये भारत का नुमाइंदा है, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वहां का प्रतिनिधि है। उसके चलने से, उठने से, बैठने से, बोलने से वो ये तय करते हैं कि भारत के लोग कैसे होंगे। हमने ऐसा विदेश मंत्री चुना, इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन यह निजी तौर पर जब आप बाहर निकल के जाएंगे देश में, दुनिया आपके सामने खड़ी होगी, तो उस विदेश मंत्री के उस कृतज्ञ के कारण आप जाने जाएंगे। आप लाख बहुत महंगे कपड़े पहने हो, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन आपकी पहचान यह होगी कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं। एक विदेश मंत्री यूएनओ के अंदर भारत का नुमाइंदा था। जब भारत की बारी आई और उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद होती है, तो जब तक जितने भाषण चल रहे थे तो वो सो रहे थे, और जब बोलने गए, मंच पे खड़े हुए और भारत की तरफ से उन्होंने बोलना शुरू किया, तो आप सोचिए आधा भाषण पढ़ चुके थे। और यह बात किसी को शायद इसलिए समझ नहीं आई कि भाई ये तो पढ़ ही रहे, बोल ही रहे। तब विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को समझ में आया कि हमारा विदेश मंत्री जब दुनिया बोल रही थी तो वो नींद में था, और जब भाषण देने गया तो उसके हाथ में पुर्तगाल का कागज था, वो पुर्तगाल का ही भाषण पढ़ रहा था। फिर उस विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी ने बताया कि माननीय, आप पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का भाषण ये। हमने ऐसे ऐसे जोकर चुने हैं इस देश में। क्या यह बात हमें शर्म नहीं दिलाती कि दुनिया के सामने हम क्या हैं, यह दिखाई नहीं देता? और यह सिलसिला बहुत दिन तक चला, लेकिन अब सूरत बदल रही है।
उसमें सूरत के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई गुजरात में राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होती हो, क्योंकि राष्ट्र की चुनौतियों को सरकार नहीं ठीक कर सकती। सरकार का काम नहीं है कि राष्ट्र की चुनौतियों से लड़े। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, राष्ट्र की चुनौतियों का सामना राष्ट्र के लोग लड़ते हैं, सरकारें नहीं लड़ती। सरकारों का काम होता है संसद चलाना, सरकार चलाना, पुलिस की व्यवस्था करना, आर्मी की व्यवस्था करना, देश को सुरक्षित रखना, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। और जब समाज के अंदर जागृति पैदा होती है, तभी दिल्ली में एक जागरूक समाज सत्ता पे उनको बिठाता है जिन्हें राष्ट्र की चिंता होती है। इसलिए पहली बार यह हुआ। अब तक होता यह था कि सरकार बताती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। 1976 से पहले हम कम्युनल थे, 1976 से हम सेकुलर हुए, फिर समाजवादी हुए, फिर सरकार ने बताया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व किसे कहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के काले कोट पहनने वाले लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है, लेकिन पूरा समाज उन काले कोट पहनने वालों की परिभाषा से निर्धारित हो रहा था। जो कोर्ट में बैठे हैं, जिनका काम है भारत देश के अंदर आने वाले तमाम मुकदमों का निपटारा करें, लेकिन क्योंकि राष्ट्र कमजोर था, आपकी आस्थाएं कमजोर थीं, आप लालची हुए, आप बेईमान हुए, आपको अपने होने पे गर्व समाप्त हो गया, आप अपनी पहचान से शर्माने लगे, क्योंकि आपने ये सोचा महंगा कपड़ा, महंगा जूता, विदेशों के घड़ी, विदेशों के मोबाइल ही आपकी पहचान है। यही सबसे बड़ी भूल हुई। इसलिए आपकी कमजोरी के कारण सत्ताओं ने आपकी आस्थाओं और परंपराओं में दखल देना शुरू कर दिया, और क्योंकि आप लालची हुए, और यह लालच का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा था, सत्ताओं ने राष्ट्र का सौदा अपनी सत्ता बनाने के लिए किया, और हमको पता ही नहीं चला कि हम कब बिक गए, हमारी कब बोली लग गई। धीरे धीरे हम इतने आदी हो गए कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम आखिर किस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज भी उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो, ये रोज कहते हैं, हमको पता है क्या करते हैं। हमको यह भी मालूम है कि भारत राष्ट्र की जो असली शक्ति थी, जहां वो ताकत थी, जहां वो राष्ट्र के रूप में तमाम हमलावरों के बावजूद भी जीवित रहा। इसलिए शत्रु ने आपके ऊपर अध्ययन किया और उस कड़ी को जानने की कोशिश की कि भारतीय समाज इतने हमलों के बाद, इतने आक्रांताओं के आने के बावजूद भी यह समाज की शक्ति जहां थी वो क्या थी। इसलिए आपके शत्रु ने आपकी उस शक्ति को ही सबसे पहले निशाना बनाया। दुनिया में जितने भी राष्ट्र गुलाम हुए हैं, उसमें एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, और इसे आप निजी रूप में देख सकते हैं। कभी अपने आप से सवाल पूछेंगे अकेले में तो आपको जवाब वही मिलेगा। अगर किसी समाज को हमेशा के लिए उन पे राज करना है, तो सबसे पहला काम आपका शत्रु यह करता है
कि जो आपके जितने भी आस्थाएं हैं, जिन जिन चीजों पे आपको गर्व होता है, जिन जिन चीजों से आपको अंदर एक संचार होता है क्रांति का, अपने होने का, वो धीरे धीरे आपके अंदर बिना आपको इसका एहसास कराए आपके अंदर कुंठा भर देता है। और जिन चीजों पे आपको गर्व होता है उसी के प्रति आपके अंदर एक हीन भावना का एलिमेंट पैदा करता है। और यह हुआ, आप तिलक लगाते थे, आप चोटी रखते थे, आप धोती पहनते थे, आप मंदिर जाते थे, आप सूरज को जल चढ़ाते थे, आप पीपल को जल चढ़ाते थे, आप गंगा की पूजा करते थे, आप धरती को सुबह लगाते थे। ये तमाम सारी चीजें बताया गया। ये कैसे जाहिल बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो बताइए धरती को भी माथे से लगाते हैं, ये सूरज की पूजा करते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं। वो तमाम जो आस्थाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनके प्रति आपके अंदर एक हीन भावना, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आपके दिमागों में भर दी गई ताकि आप उस ताकत से धीरे 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 दूर होने लगे। और यह सिलसिला उस वक्त चला जब भारत में अंग्रेजों ने आने के बाद पहला बड़ा सबसे हमला किया, जिसके शिकार आज भी भारतीय राष्ट्र के लोग हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने एक लंबे समय तक आपके अंदर यही भरा, अपने होने पे आपको गर्व ना हो, अपने होने पे आपको हीन भावना हो जाए, अपने कपड़ों के प्रति हो जाए, अपनी उन आस्थाओं के प्रति हो जाए, उन माता पिताओं के प्रति हो जाए कि आप धीरे धीरे उससे तोड़ दिया उन्होंने। और फिर भारत में पहला, क्योंकि शत्रु ने आपकी खूब स्टडी की और यही युद्ध में होता है, चाहे वो लड़ाई बॉर्डर पे हो तब भी स्टडी करके होता है कि भारत के पास कौन सा सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, तो हम जब हमला करें तो उससे ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन लेके आए तभी हम जीतेंगे। लेकिन वो हथियारों की लड़ाई है, सेना के बीच की लड़ाई है। लेकिन जब समाज को जीतना होता है तो आपको कैसे जीता जाए, उसके लिए भारत में पहला जातिगत कास्ट सेंसस किया गया, जनगणना की गई। और अंग्रेजों ने किया, ये दलित है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, इसका सिलसिला चला। और जब वो यहां से गए तो एक सबसे बड़ा झूठ बोला गया, हमारे नेताओं ने बोला और आज भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। झूठ बोलते हैं हमारे यहां लोग, और समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए सुनना नहीं चाहता। मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बहन, बस खत्म। मेरे पड़ोस में किसी का घर लुट जाए तो मुझे उसको सहयोग नहीं करना है। शर्मा जी ने 3 कार खरीदी हैं तो मेरे पास 4 कार आ जाएं, चाहे मैं लुट जाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। हमने अपने पड़ोसी से मुकाबला तो किया, लेकिन यह मुकाबला कभी अपने आप से नहीं किया। इसलिए आज पूरे देश में जब भी चुनाव होता है, वो ताकतें आज भी इस बात को सबसे पहले लाती हैं, यहां कितने मुसलमान हैं, यहां कितने दलित हैं या कितने ब्राह्मण हैं। और वो ये करने के बाद जो इस देश की शक्ति थी, जो 95 करोड़ सनातनी हिंदू थे, उसको तोड़ना शुरू किया। और क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजाद नहीं हुआ। लिहाजा वो मानसिकता आज भी है हमारे नेताओं में। एक राज्य है, उनका नाम मैंने सुना कि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। उस राज्य ने कमाल का काम किया, क्योंकि हमारी राज करने की प्रवृत्ति, सोच और अप्रोच वही थी। लिहाजा हमने उस बातों को खत्म नहीं किया बल्कि उनको और आगे बढ़ाया। तो यह बिहार में पता चला पहली बार कि यह दलित है और यह महादलित है।
जिन्हें कौन से इंची टेप से नाप रहे हैं कि ये दलित था और ये महा है। महा कौन सा होता है? यानी जो दलित है वो पैंट शर्ट पहने हुआ है और जो महादलित है वो बगैर पैंट के खड़ा हुआ है। कौन सी परिभाषा के तहत ये हो रहा है? ये महापिछड़ा है। तो सत्ता चलाने के लिए इस भारतीय समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। और अब तो सुना है मैंने कि जिनके दादा परदादा नाना नानी दादा बहन बेटी जिन्होंने भारत राष्ट्र को तोड़ा वो कह रहे हैं हम भारत जोड़ेंगे। जिन्होंने भारत की तथाकथित आजादी के बावजूद भी 21 लाख लोगों की लाश पे यह भारत मिला हमें, उन 21 लाख लोगों के हत्या के बाद जो भारत हमें मिला भी, लेकिन निजी संबंध राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे, निजी स्वार्थ राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे। 1947 के बाद जो भारत आपके पास था, उस भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ उनका एक्सटेंडेड फैमिली कश्मीर में था, इसलिए उन्होंने भारत की धरती पर जिन कारणों से पाकिस्तान बना, उन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर में एक संवैधानिक तौर पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट पैदा कर दी। अब मैं नहीं जानता कि शेख अब्दुल्ला से उनके कौन से संबंध थे, लेकिन यह हुआ हमारे यहां। लेकिन हम सब लोग आजादी का जश्न, किसी को रिजर्वेशन मिल गया है, किसी को ओबीसी कैटेगरी में मिल गया है, कोई कहता है इस पटेल को दे दो, उस पटेल को मत दो। ये तमाम सारी चीजें चली, जिसके चलते आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने में जो समय लग रहा है, हम चाहते हैं ये गलतियां एक ही रात में ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप जगे, जब आपके अंदर यह चेतना पैदा हुई कि हम सरकार को तय करेंगे कि सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए। अब तक सरकारें तय करती थी कि भारत कैसे चलेगा। पिछले 10-12 सालों से ऐसा लगता है कि पहले आपने प्रयोग अपने गुजरात में किया कि गुजरात कैसे चलेगा, और जब यह प्रयोग आपको सफल हो गया तो आपने कहा अब इसका प्रयोग हम भारत में करेंगे। आसान नहीं होता है। कोई अपना एक पेन भी दे देता है तो सर पे खड़ा रहता है ये सोच के कि पता नहीं पेन लेके चला जाएगा। आपने तो 25 साल तक ठोक पीट कर एक आदमी को सर्जरी सिखाई और फिर कहा कि इसका काम गुजरात में समाप्त हो गया है, इसे दिल्ली भेज दो। यही कारण है कि जिनके बाप दादाओं ने भारत की धरती के ऊपर एक इस्लामिक राज स्थापित किया, उसका संविधान भी अलग था। वो भारत के पैसे पे पलता था, लेकिन उसकी बोली, उसका चलना उठना बैठना भारत के शत्रुओं के साथ मिला हुआ था। इसलिए आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं यह महत्व नहीं होता। अगर आप राजनीतिक स्वार्थ के विद्यार्थी हैं तो आज भारत के देश के सनातनी हिंदू तय कर रहे हैं कि सरकार किस मुद्दे को पहले उठाए, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्र बचाने का है। यह पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आपको लगता है, बहुत लोगों को जो गुजरातियों को नहीं जानते हैं, ये मीठा खाते हैं, इनके यहां के खाने के नाम मीठा होने के बाद भी जब खाकड़ा बोलते हैं तो लगता है कोई मीजाइल का नाम है। उसके बावजूद भी गुजरातियों को लोग सीरियसली नहीं लेते। ये बिजनेस करते हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये पैसा कमाते हैं,
लेकिन 2014 के बाद उन्हें पता चला ये कुछ और भी करते हैं। इसलिए यह संकट आपने भारत राष्ट्र का जरूर सॉल्व किया, लेकिन फिर मैं यह कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बनाई व्यवस्था के तहत ये सरकारी बाबू जो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर अलग अलग रूपों में थे, किसी ने वीआरएस लिया, किसी ने छोड़ा, और उनको लगा कि हम बाबू क्यों बने, हम तो सीधे तौर पे सत्ता का सुख लेंगे। तो कुछ लोग जिन्होंने झूठ बोलकर, जैसे अंग्रेज भारत में यहां आए, उसी तौर के उन्होंने इस भारत के अंदर इस भोली भाली जनता को रामलीला मैदान में नौटंकी की और कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। खूब दावे किए उन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार में सबसे आगे वही खड़े हैं। इसलिए कहना और करना दो अलग अलग बातें होती हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे यह गलती हो रही है। आपके बारे में इतनी चर्चा है, दुनिया में चर्चा है, पूरी दुनिया आपके आदमी को किस नजर से देखती है। सुना है मैंने एक वक्त खाना खाता, एक वक्त खाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी समय है आपके पास। अगर कुछ लोग, कुछ गुजराती, उनको लगता है कि अगर हम फिर 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिक सकते हैं, तो मुझे लगता है गुजरातियों के लिए सबसे शर्म की बात है। इसलिए गुजरात से मैं ये कभी उम्मीद नहीं करता हूं। आपको जिसको अपना वोट देना है दीजिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपके बीच में न पार्टी न संगठन, मेरा किसी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन जब यह काम करना शुरू किया 13 साल पहले, तब से लेके अब तक एक ही एजेंडा है। मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ बोलने से अगर राष्ट्र के प्रति निष्ठावान लोग कहीं कमजोर पड़ते हैं, तो मैं किसी भी गली और चौराहे पे जाने के लिए तैयार हूं। यह नहीं होना चाहिए कि हमारे ये बोलने से लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता जब राष्ट्रों की चिंता होती है। आप कौन हैं, क्या हैं, यह इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, बड़े एनलाइटन लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, बड़े विद्वान लोग रहते हैं, उनको गलतफहमी है कि वही ज्ञान देते हैं। अगर दिल्ली में बैठने वाले लोग, दिल्ली के तमाम वो जागृत नागरिक, उनकी अगर दशा यह हो गई है कि एक बहरूपिया अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग मुद्राओं में दिल्ली के अंदर घूम करके वो ये तय कर दे, तो कभी कभी आपको शर्म नहीं आती क्या? ये गुस्सा नहीं आता क्या? क्या आपकी मां ने, आपके पिता ने, इस धरती ने आपको एक गौरवशाली इतिहास दिया। अपने होने पे आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन गुजरात के लोग क्या उनकी कोई बोली लगा सकता है? कोई लगा सकता है आपकी बोली? कोई खरीद सकता है गुजरात के किसी आदमी को? तो जो लोग बिकने के लिए तैयार हैं, उनसे पूछिए कि तुम गुजराती हो या बिकाऊ हो।
इसलिए सुना है मैंने कि कुछ बहरूपिये यहां भी आकर के कह रहे हैं कि हम 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त कर देंगे। उससे कहिएगा 2 रुपए किलो चावल नहीं, हम तुम्हें 1 क्विंटल चावल और आजीवन बिजली फ्री कर देंगे, दोबारा यहां आना मत। इसलिए जब समाज के अंदर अपने ऊपर भरोसा होता है, अपनी फटी हुई कमीज के ऊपर भी उसे गर्व होता है, फिर उसे कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए गुजराती, और ये बात में कोई इलेक्शन का माहौल है इसलिए नहीं कह रहा, ये लोग जगह जगह जा रहे हैं, आजकल भारतवासियों को 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में खरीद रहे हैं। हजारों हजारों साल पुरानी संस्कृति के मानने वाले लोग, जिस धरती के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए हैं, जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हों, जहां आचार्य चाणक्य पैदा हुए हों, उसको कुछ लोग खरीदने चले हैं, किस गलतफहमी के शिकार हैं। इसलिए आज चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती यह है, तत्कालिक चुनौती यह है कि अगर हमारा है वो कुछ करने की कोशिश करता है, उसमें देरी हो सकती है, उसमें कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद आप न समझ पा रहे हो, वो दबाव आप न समझ देख पा रहे हो, तब भी क्या किसी को हम इसलिए हटा देंगे कि इसने जीएसटी बढ़ा दिया है? जीएसटी घटता बढ़ता रहेगा, बिजली का बिल घटता बढ़ता रहेगा, ये महंगाई आएगी जाएगी। अगर ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो सस्ती बिजली का क्या करेंगे आप? हां, मुद्दे हों और बताया जाए कि हमने जो किया है वो ये किया है, ये सरकार के राजस्व से रेवड़ियां बांट करके सत्ताओं में बैठने वाले लोगों को करारा जवाब दीजिएगा। उसमें अगर अपने लोग भी हों तो उनसे कहिएगा तुम भाई हो सकते हो, तुम गुजराती हो सकते हो, लेकिन तुम अगर बिकाऊ हो तो ना तुम गुजराती हो और ना भाई हो। इसलिए जब आपने एक ऐसी सत्ता चुनी तो जिस राज्य को उस वक्त के महान विजनरी कबूतर उड़ाने वाले चाचा ने कश्मीर को जिहादी ताकतों के हाथ में सौंप दिया था, भारत के संविधान की आत्मा को मारते हुए एक धारा उसमें डाली गई और 1954 में चोरी करके बिना किसी को बताए एक दूसरी धारा डाली गई, लेकिन इसका जिक्र कभी हुआ नहीं। बड़े बड़े राष्ट्रवादी संगठन सुबह से लेकर शाम तक सुबह से नई नई ज्ञान देते हैं, नई नई फिलॉसफी लाते हैं, क्योंकि लोग अब उनसे भी सवाल कर रहे हैं कि ये जो आप ढोंग कर रहे हैं राष्ट्रवाद का, जरा इसका सही से जवाब तो दे दीजिए। उन्होंने भी ये बात नहीं कभी उठाई, तो धारा 370 का बहुत प्रचार किया, लेकिन 35A के बारे में बात नहीं बताई। इसलिए आजकल चिंतित हैं, क्योंकि वही घूम रहे थे कि हम ही हैं, हमसे आगे न हमसे पीछे कोई है ही नहीं। लिहाजा आपने जब सत्ता पे जिन लोगों को बिठाया तो उनको यह एहसास हो गया कि बड़ी मुश्किल से इस देश में गलती से कोई एक बार किसी को चुन लेता है, दोबारा नहीं चुनता है। जब दोबारा चुना तो उनको भरोसा हो गया कि राष्ट्र को बात समझ में आ गई है कि हम करने क्या आए हैं। इसीलिए 2019 से लेकर के जितने काम हुए उसमें 370 भी हटी, धारा 35A भी हटी, उसमें राम मंदिर का फैसला, जो जज साहब कहते थे कि राम तो है ही नहीं, आपने दिल्ली की सत्ता बदली, उसके प्रताप से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना और जजेस को समझ में आ गया कि भगवान राम हैं, जल्दी फैसला दो, नहीं हमारे ऊपर फैसला ना आ जाए।
इस ताकत को पहचानिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपके सामने आए और यह कहें कि राम मंदिर बनने से भुखमरी समाप्त हो गई। तो राम मंदिर नहीं था तो तब कौन से यहां पर दूध की नदियां बह रही थी। हर बात के अंदर बेरोजगारी को जोड़ना, बेरोजगारी का आलम वो झूठे मक्कार फरेब लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि इस वक्त लोग सच से डरते हैं। और जितने लोग भी, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित जी हो, जय साईं दीपक हो, विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये जितने भी लोग हैं, ये किसी सत्ता के साथ नहीं है, ये राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और एक पूरे देश में एक माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज तक अपने किसी भी संबोधन में किसी से नहीं कहा इनको वोट देना है और इनको नहीं देना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आपको सच पता चल जाएगा तो फिर आपका बटन किसी गलत जगह नहीं दबेगा। सच बताना ही हमारा इतना काम है। हमने सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम किसी सत्ता के दरवाजे पे खड़े नहीं नजर आएंगे। हम किसी संगठन की चाटुकारिता करते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितनी भी ताकत और कितनी भी कीमत लगा दें, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। यही ताकत है। बहुत लोग डरते हैं, बहुत धमकियां देते हैं। जब जब आता हूं, कहीं भी निकलता हूं, धमकियां आती रहती हैं। हमारे कई साथियों को आती हैं। सुशील पंडित जी को मारने के लिए कुछ लोग दिल्ली पहुंचे थे। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है, ये 2022 में किसी के कहने, किसी के सुनने, किसी स्वार्थ से इस देश में जागृति नहीं पैदा हो रही। कोई शक्ति है जो हमसे यह काम करा रही है, और वही शक्ति का प्रकोप है कि भारत अनादिकाल से एक ऐसी जगह रहा है जिस चीज को हम शायद साइंटिफिकली आज जानने लगे हैं, ये पहले नहीं समझते थे। इसलिए मंदिर, हम ये समझते थे सिर्फ भगवान के ऊपर भोग लगाना है, और अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो भगवान से जाकर के उस मनोकामना को पूरा करना है। और जितना बड़ा काम है उतना ही हमें बड़ा उनको मुकुट देना है। हम गलत रास्ते पे चले गए, और ये इसलिए हुआ कि हमारे अंदर की शक्ति कमजोर होने लगी। इसलिए हम ये उम्मीद करने लगे कि भगवान पे सोने का मुकुट चढ़ाएंगे तो हमें बिजनेस में करोड़ों का फायदा होगा। ये जितने भी अनादिकाल के मंदिर हैं, इनके अंदर एक शक्ति है जो 2022 के भारत में संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया को पता है कि हर मंदिर के अंदर एक शक्ति होती है। वो शक्ति किस तरह से काम करती है ये हमको नहीं बताया गया, क्योंकि उन मंदिरों में बैठने वाले लोगों का भी किसने कितना पैसा चढ़ाया, इससे ज्यादा एजेंडा नहीं रहा। और ये शक्ति पूरी दुनिया में ट्रेवल करके 2022 से गिनती आप शुरू करिएगा, ये भारत में वापस लौट रही है, जिसके कारण अदने से लोग, एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले लोग, न जिनके पास कोई शक्ति है न पैसा है, वो कैरियर से करोड़ों रुपया कमा सकते थे। एक 35 साल का युवा बहुत अच्छा कैरियर सुप्रीम कोर्ट में चला सकता था, लेकिन उसने प्रण किया कि मैं इस भारत राष्ट्र की खोए हुए गौरव और संस्कृति और उस सभ्यता के चिन्हों को, निशानों को, उन आस्था के केंद्रों को 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खजूर तोड़ने वाले लोगों ने जिस तरह रौंदा है, एक एक मंदिर को वापस लिया जाएगा। एक उस आदमी को कभी टेलीविजन पे आप देखते हैं,
हमारी टीम के सबसे युवा साथी है। उसके चेहरे को देख करके लगता है कि दुनिया में कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस अकेले शख्स ने बनारस के अंदर, जब आपके आदमी ने 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने एक बहुत बड़े इस्लामिक आताताई जुनूनी औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित किया, आप सोचिए कि शायद हम सबके भाग्य में कुछ ना कुछ ऐसा करने का मौका आएगा और आ रहा है। जब मौका आए तो चूकिएगा मत कि मेरी विदेश की $5,000 की नौकरी है। यह ध्यान रखिएगा, जब आप सनातनी थे तो उस डॉलर की औकात $1 की थी, उससे ज्यादा नहीं थी। आप कायर हुए तो डॉलर की कीमत $100 हो गई। ऐसे मौके हर एक के जीवन में नहीं आते हैं, और सारे मौके प्रधानमंत्री बन के ही नहीं पूरे किए जा सकते हैं, सड़क सड़क गली गली मोहल्ले जाकर के भी पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए उस शख्स ने यह कसम खाई कि पूरे देश में जहां जहां यह हुआ है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, और एक के बाद एक पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि दुनिया को इस बात की चिंता होने लगी है कि यह भारत जहां से वापस लौटना शुरू किया है इसने, यह अपने उस दौर को, उन दिनों को वापस लाने की चेष्टा में लगा हुआ है जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। यह बात अलग है कि इस विश्व गुरु भारत में चाटुकार सत्ता पे पहुंचे तो विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल पैदा हो गए। इसलिए आज एक छोटा सा आप ही के बीच का एक युवा साथी विष्णु शंकर जैन, बहुत मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, उसके संस्कार उसके पिता ने दिए, करोड़ों रुपए का ऑफर था। उसके पिता को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा हम आपको 5 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारा मुकदमा लड़िए। उन्होंने कहा मैं कपिल सिब्बल नहीं हूं, बिकता नहीं हूं मैं, 25 लाख रुपए दे दीजिए उस वकील को, वो कुछ भी कोर्ट में खड़े होकर करता है। विष्णु शंकर जैन ने जो रास्ता चुना, उस रास्ते का आज के युवाओं को मैं एक मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं। क्या हम कितने लोगों को जानते हैं, हम किन लोगों को याद करते हैं कि ये हमारे महापुरुष थे? याद कीजिएगा, विष्णु शंकर जैन ने बनारस में जाकर के, जब आपके आदमी ने 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर को, जिसके एक इस्लामिक जिहादी आतंकवादी औरंगजेब ने तोड़ा था, जब उसका जीर्णोद्धार किया था 1780 में, तो उनको नहीं पता था कि यह आधा काम मैं करके जा रही हूं। उन्होंने उस वक्त अपना काम उतना ही किया जो उनकी शक्ति के साथ में था। इसलिए क्या मैं करूं, मेरे बाद क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता यह करनी है कि जो मैं करके जा रहा हूं, यह मान करके कि मेरी ही तरह बहुत सारे लोग आएंगे और जहां मैं छोड़ रहा हूं इस कार्य को वो आगे करेंगे। यह सोचकर अहिल्याबाई होलकर, जो एक मराठा थी, मध्य प्रदेश के इंदौर की रानी थी, जीवन इतना कष्ट में था कि कोई सोच नहीं सकता। आज भी उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपका दिल भर जाएगा। लेकिन उनकी आस्था देखिए, कहां इंदौर और कहां बनारस। बाबा विश्वनाथ की मूर्ति वो सही जगह नहीं रख पाई क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन बाबा विश्वनाथ की मूर्ति के ऊपर पूजा होती रहे,
उनका एक ही एजेंडा था कि अगर बाबा विश्वनाथ की इस खंडित मूर्ति को मैंने स्थापित नहीं करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज बाबा विश्वनाथ को भूल जाए और धीरे धीरे ये काशी जो पूरी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, इसको अगर भूल जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को बताना मुश्किल होगा। लिहाजा उन्होंने बाबा विश्वनाथ की उस खंडित मूर्ति को ठीक करके दूसरी जगह रख करके वहां पूजा अर्चना जारी रखी। ये शायद हमें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को बहुत महान बनने के लिए ऐसे काम नहीं किए कि उन्हें देश क्यों याद रखेगा। अहिल्याबाई होलकर का जिक्र बहुत कम आता है, लेकिन जब समय बदला तो सोचिए जरा, 1780 में एक रानी ने राज्य चलाया, अपनी शादी में मुंह दिखाई में जो उनको रकम मिली, उस रकम से बनारस के बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया। और उन्होंने नहीं सोचा था, इसलिए विजनरी लोग समय की धारा के विपरीत खड़े होते हैं और वो ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद यहां से कोई दूसरा आएगा और इस काम को आगे बढ़ाएगा। एग्जैक्टली 242 साल के बाद आज अहिल्याबाई होलकर के परिवार का मैं नहीं जानता कोई सदस्य होगा। 242 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर ने, जो मैं समझता हूं, सोचा था कि एक आदमी जिसका भारत के हिंदी भाषी राज्यों से कोई संबंध नहीं था, हिंदुस्तान के संसद के चुनाव में गुजरात से निकल करके लोग समझते हैं कि उसमें कोई जीत हार का खेल है। ये मैं समझता हूं, ये वो लोग समझते हैं जो शायद भारत की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानते। गुजरात से एक आदमी 242 साल के बाद यहां से चला और उसने बनारस में जाके चुनाव लड़ा। बनारस के लोगों को भी यह अचंभा था कि गुजरात जैसी जगह में जहां सेफ सीट थी, वहां से यह आदमी यहां आके क्यों चुनाव लड़ा, समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रकृति इस वक्त उन लोगों को चुन रही है जो इस राष्ट्र की आस्था और परंपराओं को बचा रहे हैं। उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, साबू भाई भी शामिल हैं, और ये तमाम आज के कार्यक्रम के कराने वाले लोग हैं। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जरूरी नहीं है कि सब भाषण देंगे, सब तलवार चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। मुझसे मेरे यहां आने के पीछे जो ताकतें हैं, उसमें सूरत में, जब मैं यहां सूरत में पहली बार आया था तो आपके शहर के डिप्टी मेयर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद यहां आया तो यहां मुझे पता चला कि एक साबू परिवार है जो टेक्सटाइल के बिजनेस में है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। यहां आने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश के बरेली से वो यहां आए थे काफी साल पहले। उन्होंने यहां के लोगों का मन जीता, अपना बिजनेस बढ़ाया और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से आज इस प्रांगण में मुझे इतने बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए सावजी भाई जी ने बुलाया। ये एक सिलसिला है, एक चेन है। ये चेन जितनी मजबूत होगी उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए 242 साल पहले जो काम अहिल्याबाई होलकर अधूरा छोड़ के गई थी, उन्होंने नहीं सोचा था कि गुजरात से एक आदमी बनारस जाएगा, बनारस में चुनाव लड़ेगा और पहले 5 साल बनारस के लोगों का दिल जीतेगा और फिर दोबारा बनारस से चुनाव लड़ेगा और बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में जहां 10 लोग नहीं बैठ सकते थे, उसने जीर्णोद्धार करके उस मंदिर में 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। जिस मां गंगा से रास्ता था, उस रास्ते को दोबारा से खोल दिया। उस भूमिका को समझिए। और जब उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया
तो किसी को यह नहीं पता था कि एक साधारण से परिवार का बच्चा बनारस पहुंचेगा। एक मध्यम वर्ग की 4 महिलाएं जो शायद घर की 4 दीवारी से कभी बाहर भी निकलती हों, जिनके जीवन में अपने पारिवारिक कष्ट हो रहे होंगे, उन 4 महिलाओं ने कहां से ये उन्हें बोध हुआ, कहां से ये उनके दिमाग में आया, कैसे उन्होंने ये सोचा और विष्णु शंकर जैन से एक पिटीशन बनारस के कोर्ट में लगवाई कि श्रृंगार गौरी जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार जो लोग हैं, उन्होंने उस जगह को ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से वो पहचानते हैं और श्रृंगार गौरी के अंदर कैसे उनको पूजा का अधिकार मिले, इसके लिए विष्णु शंकर जैन को चुना। विष्णु शंकर जैन ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन दी, तब भी कुछ लोग समझ रहे थे, आधे से ज्यादा क्या 90% लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन हम क्योंकि उनके साथ हैं, वो हमारी टीम के हिस्से हैं, इसलिए हमें पता था कि जिस दिन धमाका होगा उस दिन पूरे राष्ट्र को पता चलेगा कि ये हुआ क्या है। आप सोचिए कि जब उस पूरे प्रांगण का जीर्णोद्धार हो गया, सारे काम कंप्लीट हो गए, तो सब ये पूछ रहे थे कि पिछले 450 साल से बाबा विश्वनाथ के सामने जो उनका नंदी था, लोग उसकी आंखों में कभी नहीं देखते थे। हम इतने लालची और कायर हो गए थे, हम बनारस जाते थे, बाबा विश्वनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते थे और ये कोशिश करते थे कि बाबा हमारी मुराद पूरी कर दें, लेकिन हमने बाबा से नहीं पूछा कि बाबा का जो सारथी सामने बैठता था, वो नंदी 450 साल से अपने उस बाबा का इंतजार कर रहा था। हमने उसी शिवलिंग पे दूध चढ़ाया, पूजा की, पूजा अर्चना की और कोशिश की कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। वो मनोकामना आपकी नहीं पूरी होती थी, क्योंकि बाबा पूछते थे कि तुम मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हो, मेरा नंदी कहां है। इसलिए विष्णु शंकर जैन ने यह काम उसके भाग्य में लिखा था। विष्णु शंकर जैन 4 साधारण सी महिलाओं की पिटीशन को लेकर के जब कोर्ट में गया, तो तथ्य इतने मजबूत रखे कि सेशन कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञान व्यापी के अंदर आप जाकर के देखिए है क्या। 27 लोगों का एक डेलीगेशन ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर गया, क्योंकि अगर जिसकी निगाह में एजेंडा क्लियर है, अगर उसका लक्ष्य क्लियर है, तो उसे चिड़िया नजर नहीं आती, चिड़िया की आंख नजर आती है। अगर आप यहां से हैं कि मेरा एजेंडा क्या है, तब आपको नजर आता है, नहीं तो नहीं नजर आता। आपको लगता है यहां दीवारें हैं, सब कुछ है। सब लोग थे उसमें 27 लोग, उनको वो नहीं दिखा जो विष्णु शंकर को दिखा। और विष्णु शंकर की निगाह यकायक एक ऐसी जगह पे गई जहां विष्णु शंकर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली। जैसे ही उसने उस जगह को देखा, विष्णु शंकर के मुंह से निकला, बाबा मिल गए। और ये बाबा मिल गए, इसी से हंगामा खड़ा हो गया। तब पता चला कि विष्णु शंकर जैन ने उस ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो मेरा तो पहला यही ऑब्जेक्शन है, ज्ञान और मस्जिद 2 अलग अलग चीजें हैं। विष्णु शंकर जैन ने जब वहां खड़े होकर के उस नंदी की तरफ देखा जो उस सामने से था, 83.5 फीट की दूरी पर बाबा सामने नंदी की नाक के खड़े थे। उसने कहा यही बाबा हैं, लिहाजा उसने कहा कि ये बाबा, यही असली बाबा विश्वनाथ है। बात यहां तक नहीं रुकी, कोर्ट में दोबारा गए और कोर्ट में अर्जी दी कि इससे पहले ये जिहादी, ये पागल जो पूरी दुनिया को तलवार के जोर पे जीतना चाहते हैं, हो सकता है कि आज के सर्वे के बाद कल बाबा यहां ना रहें। कोर्ट से अर्जी दी, कोर्ट में बैठने वाले जज को भी कुछ बोध हुआ, उन्होंने तत्काल ऑर्डर कर दिया कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। और बाबा विश्वनाथ उस दिन के बाद से सील हो गए। लेकिन उन जिहादियों को लगता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब आपकी यहां पर मतमारी होती है, समय समय पर ऐसी चीजें समय आता है कि उस समय पर अगर आप कोई काम कर दें
तो वो पूर्ण होता है और वो सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में वो जज जिनके पिताजी ये पूछते थे कि भगवान राम का अस्तित्व कहां है, उनके बेटे ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने कहा वो तो अब सील ही रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकते। तो यह आपको ऐसे ही लगता है कि 450 साल के बाद यकायक एक साधारण से, एक कॉमन से, एक सिंपल से एक वकील को बाबा नजर आ गए। ये बाबा नजर नहीं आए हैं, बाबा ने खुद कह दिया कि सारा जीवनोद्धार हो गया है, मैं यहां बैठा हूं, बस अब चिंता किस बात की है। तो ये सब हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, किसको वोट दें किसको नहीं दें, मेरा एजेंडा ही नहीं है। जो अच्छा लगे, लेकिन वोट देते वक्त यह जरूर सोचिएगा कि जीवन में सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, जीएसटी बढ़ेगी, घटेगी, बिजनेस में कुछ लाभ होगा, हानि होगी, लेकिन एक बार जरा यह भी सोचिएगा, इसी हानि और लाभ में एक कपड़ा मिल के बहुत बड़े मालिक हैं, बहुत बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़ी की। अभी मैं जब साहब भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने कई सारी बातें ऐसी बताई जिससे पता चला कि सिर्फ पुत्र प्राप्ति से ही आप संतुष्ट हो, ऐसा नहीं है। पुत्र है इसलिए आप भाग्यशाली हैं, ऐसा भी नहीं है, और पुत्र नहीं है तब भी आप भाग्यशाली नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि पुत्र सच में पुरुषार्थ करे। इसलिए औलाद हो, 4 युवा बेटे हों, युवा बेटे नहीं है तो आप इस दर्द में मर जाएं, दुखी रहें कि मेरे औलाद नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं और आपके जीवन में आराम लिखा है, तो औलाद ना भी हो तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए एक बहुत बड़ी कंपनी के जो कपड़े की मिल के मालिक हैं, उनका भाग्य देखिए, उन्होंने सब कुछ अपनी औलाद को सुपुर्द कर दिया। मैं निजी तौर पे जानता हूं, इसलिए इस बात को बार बार कहता हूं। और जिनको यकीन ना आए, वो बॉम्बे में जाके बांद्रा की सड़कों पे देखें, कपड़े की एक मिल का मालिक जिसका सिक्का चलता था पूरी दुनिया में, उसके बेटे ने अपने जीते जी अपने बुजुर्ग मां बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। आज बेटा भले ही 5 स्टार की जिंदगी जी रहा है, मां बाप फुटपाथ पे भीख मांग रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सत्ताएं चुनते वक्त निजी पहचान, निजी जाति, निजी स्वार्थ ये आने जाने हैं। जो आज नहीं है वो कल हो जाएगा, वो परसों हो जाएगा। आज ठंडा है कल गर्म है, आज गरीबी है कल अमीरी है, ये चलता रहेगा, ये जीवन और प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आपकी पहचान, आपकी आस्था और परंपरा समाप्त हो गई, तो आप कितने भी बड़े करोड़पति हों, उस फुटपाथ पर बैठने वाले से ज्यादा आपकी औकात नहीं रहेगी। इसलिए जब भी मैं कहता हूं, मैंने आज तक, फिर मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को उसी पर्सपेक्टिव में समझिए, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप कड़वा पटेल हैं, लौवा पटेल हैं, आप ये हैं वो हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गुजराती नहीं हूं, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता। ये भी मुझे कुछ लोगों ने यहां जाकर के दिल्ली में बताया, जो पहले उधर चले गए थे, बाद में समझ में आया कि गलत जगह चले गए थे, लौट आए हैं इधर। आप जो भी होइए, आपकी जाति, आपकी पहचान है, उस पर गर्व कीजिए। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये जो आपका सरनेम है, जो मेरा सरनेम है, ये सरनेम घर की 4 दीवारी तक है। जब भी घर की 4 दीवारी से बाहर निकले, आप सिर्फ सनातनी हैं और कुछ नहीं है। इसलिए जाति के नाम पे, जाति की तरह से शादियां करना चाहते हैं, करिए। रिश्ते ढूंढना चाहते हैं, रिश्ते ढूंढिए। आपस में कोई रिश्तेदारी रखना चाहते हैं, रखिए।
पूरे 5 साल में एक दिन, और उस एक दिन का सिर्फ 1 मिनट गुजराती बड़े दिल के लोग हैं, कुछ भी मांगो दे देते हैं। 14 वाला कम पड़ रहा था, 19 वाला भी दे दिया आपने। इसलिए आपसे कह रहा हूं ये बात। और मैं अपने लिए जीवन में मांगने के लिए रास्ता नहीं चुना है, सब छोड़ के आया हूं। 5 साल में एक दिन, और एक दिन में सिर्फ 1 मिनट, उस 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि आपको जो कुछ भी करना है करिए। 5 साल में जब वो दिन आए, उस दिन में जब वोट देने जा रहे हो, तो उस वोट वाला जो 1 मिनट हो, सिर्फ ये सोच के वोट दीजिएगा कि मैं सनातनी हूं। इसके अलावा कुछ मन में मत रखिएगा। तब जाकर के ये लड़ाई जो शुरू हो गई है, किसी चीज की शुरुआत में ज्यादा तकलीफ और ज्यादा दिन लगते हैं। जब वो शुरुआत हो जाती है और चीजें दौड़ने लगती हैं, इस दौड़ को, रफ्तार को कम से कम ऐसे संस्कार अपने परिवारों में दीजिएगा कि ये सिलसिला 1000 साल तक नहीं टूटना चाहिए। हजारों ताकतें आएंगी, अलग अलग भेष में आएंगी। अब अंग्रेजों को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन अंग्रेजों के बिकाऊ लोग इस देश में बहुत सारे मौजूद हैं, इसलिए वो उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता का बदलाव ही बदलाव नहीं होता, सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं परमानेंट रहती हैं। ये लड़ाई व्यवस्था को बदलने की है। इसलिए हमने कई मांगे अपने जीवन में की, और मांग करते वक्त कभी हमने ये गिड़गड़ाए नहीं कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनता, गृह मंत्री हमारी बात नहीं सुनता। हमने कहा कोई ना सुने, इस देश का 95 करोड़ सनातनियों के सामने अपनी बात को रखेंगे और ताकत से रखेंगे। जब आप ये तालियां बजाते हैं, जब इतनी बड़ी गिनती में लोग कैमरे पे देखते हैं, जब ये फिल्म बाहर जाती है, तो वो इसको पता होता है कि अकेला खड़े होकर पुष्पेंद्र नहीं बोल रहा है, आरएसएन अकेले नहीं बोल रहे हैं। ये हजारों 20-25 हजार परिवार के लोग अगर एक साथ बैठे हैं, और ये इसलिए नहीं आए हैं कि यहां से जाने के बाद रात का खाना मिलेगा, इसलिए नहीं आए हैं, ये खाना छोड़ के आए हैं। लिहाजा यही शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही, इस शक्ति से लोग डरे हुए हैं। इसलिए जब हमने ये मांग रखी कि ये जो जनगण है, इस पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन इसी जनगण में सिंध है। ये जनगण कब लिखा गया? हमारा भाग विधाता कौन था? इसका जवाब कोई नहीं देता, इसलिए हमने उस पर चर्चा नहीं की। हमने जिस चीज पे चर्चा की वो एक ही बात थी कि हमको पता चला कि ये जो भाग विधाता था, जिसको भाग विधाता बताया जा रहा था, उसकी मूर्ति भारत की सर्वोच्च सत्ता के मार्ग पर, जहां से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का कार्यालय, उसके सामने एक छतरी बनी हुई थी, उसमें जॉर्ज पंजम, जिसने यहां सत्ता स्थापित की थी, उसकी मूर्ति लगी हुई थी। 68 में वो मूर्ति हटा दी गई। कुछ लोगों ने कहा अब उस मूर्ति में उनको लगा दो, वो जो डंडा लेके घूम रहे थे। विरोध हुआ कि नहीं लगेगी, इसलिए मैंने कहा 2022 को याद रखिएगा। किसी को अंदाजा नहीं था कौन आदमी यहां से जाएगा, कौन दिल्ली से आएगा, कौन कहां से खड़ा होगा। और 2022 में जिस शख्स को, जिस पुरुष को, जिस महापुरुष को इस देश की सत्ताओं ने दबा दिया था, इतिहास में भुला दिया था, उस आदमी के खिलाफ 1958 तक जासूसी कराई जाती थी कि यह आदमी उस वक्त की सत्ता के हस्तांतरण के बाद जो भारत के काले
अंग्रेज सत्ता पे बैठे, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। उस आदमी को तरह तरह के प्रपंच करके कहा गया कि वो 1945 में जहाज में एक दुर्घटना में मारा गया। लेकिन आप देखिए, इसलिए इस पे भरोसा रखिए, देर हो सकती है सच को बाहर आने में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी आए ना। और ये बहुत दौर हो गया है कि आज इस जमीन को चीर करके जिन सचों को दबाया गया था, 2022 के भारत में इस जमीन को फाड़ करके वो लोग बाहर निकल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि कुछ लोगों ने आपके प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ कागज गुप्त कर दिए गए हैं, क्लासिफाई कर दिए गए हैं। इन कागजों को सरकार ने देश के सामने उजागर करे। उस आदमी ने यह बात मान ली, कागज उजागर हो गए, पता चल गया कि उनकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनको समाप्त करना था, क्योंकि उन्हें भारत के अंदर जो उस वक्त की ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा करते थे, उस ब्रिटिश इंडिया को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा करके आपने पहले प्रधानमंत्री होने का घोषणा की। दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी, उसको भारत की सत्ता नहीं मिली। लेकिन जब यह मुहिम चली तो हमने सिर्फ इतनी ही बात कही। और आपके आदमी के सामने एक अच्छी बात यह है कि आप जब अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं और तथ्यों पे कोई बात रखते हैं, तो अगर उनके कान में चली जाए, बस इतना ही हमारा एजेंडा था। ये हम जानते हैं कि इस आदमी को मार्केटिंग आती है, कब कौन सा काम करना है, किससे कितना नफा नुकसान होता है, ये गुजराती के खून में है। इसलिए उसने बात तो हमारी सुन ली, मान भी ली, और यकायक कब कहना है कब नहीं कहना है, इसलिए इस साल के जनवरी में 23 जनवरी को उसने एक घोषणा की कि ये जो 26 जनवरी 24 तारीख से शुरू होती थी, अब ये 23 जनवरी से शुरू होगी। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की तिथि है। और शाम होते होते उन तमाम दलाल, वो मक्कार जो चाइना से समझौता करके, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक प्राइवेट समझौता करके चाइना की मदद कर रहे थे, रात के अंधेरे में डोकलाम में मिलने गए थे, उन सब के सामने खड़े होकर के शाम को दूसरी घोषणा की कि ये जो छतरी इंडिया गेट पे लगी हुई है, जहां कभी जॉर्ज पंजम हुआ करता था, आज उस जगह पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। और अभी 8 तारीख को एक आदमकद 60 टन की 28 फीट की ब्लैक ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भारत की सत्ता के सामने खड़ी हुई है। लोग कह सकते हैं कि यह मूर्ति से क्या होता है। भाई, मूर्ति से वही हो सकता है, अगर आपकी आस्था मंदिर में रखी मूर्ति से है, तो राष्ट्र की आस्था उस मूर्ति से है जो उस छतरी के नीचे बैठी हुई है। वो प्रेरणा देगी, आने वाले लोगों को बताएगी कि भारत ने ये सत्ता अंग्रेजों के तलवे चाट कर नहीं ली थी। कुछ पार्टियों ने जरूर ली थी, कुछ लोगों ने जरूर ली थी, लेकिन भारत राष्ट्र के लोगों ने इस सत्ता को चुनौती दी और अपने बलबूते पे सत्ता ली है। लिहाजा उसका एक ही प्रतिबिंब है और वो है सुभाष चंद्र बोस। ये हो रहा है। इसी तरीके से हमने कभी ये नहीं पूछा कि ये जो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, ये बाल दिवस क्यों है भाई? कोई तिथि रखते हैं, कोई डेट बताते हैं किसी राष्ट्र के जीवन में, तो उसका कोई महत्व होता है। कहा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाएंगे, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि 14 नवंबर को जो बालक पैदा हुआ था उसने कौन सा ऐसा पराक्रम किया था कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनेगा। उनके पराक्रम के किस्से इंग्लैंड में मशहूर हैं। वो कहां कहां क्या क्या पराक्रम दिखा रहे थे, पूरे देश को पता है। तो ये बच्चों के साथ आपने ज्यादती क्यों की? कहा कि उन्हें बच्चों से प्रेम था, बाद में पता चला कि बच्चों से प्रेम नहीं था, उन्हें तो बच्चों की मम्मी से प्रेम था। तो जब आप किसी बात को तथ्यों पर रखते हैं, तो सत्ता में जिन लोगों को आप बिठाते हैं, और जब जीएसटी और सड़क की चिंता नहीं करते, बिजली के पैसे की चिंता नहीं करते, तो तथ्य रखने के बाद हर भाषण में, हर मीटिंग में
ये बातें इसलिए नहीं उठाई, इसलिए उठाई कि हम शायद 20, 25, 30 साल, बहुत अगर लोगों को लगता है और बहुत लोगों की दुआएं लगती हैं तो इससे ज़्यादा जीवन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उन मुद्दों में जब भी नाम आएगा तो इस बात की संतुष्टि होगी कि भारत के उस गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने की लड़ाई हमने लड़ी, अपने परिवार को स्थापित करने की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। तब कहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों होना चाहिए। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, ठीक है, अच्छी बात है, उनके जन्मदिन पे कुछ भी मनाएं, लेकिन अगर भारत के बच्चों में उस पराक्रम की, उस शौर्य की, उस उत्साह की, अपने राष्ट्र के प्रति वो बोध अगर जगाना है तो उस आदमी के बारे में जरूर बताओ कि बाल दिवस क्यों 14 नवंबर को नहीं मनाना जाना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमसे सभाओं में सवाल किया कि 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाना चाहिए। जो लोग, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाते हैं और इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इतिहास भी उन्हें भूल जाता है। इसलिए इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आपकी मार्कशीट में कुछ पास होने के नंबर आ जाएं। इतिहास पढ़ना और पढ़ाया इसलिए जाता है कि जिन कारणों से हम गुलाम हुए, जिन कारणों से हम कमजोर हुए, जिन कारणों से हमारी चोट पहुंची, वो कारण दोबारा से रिपीट ना हो, इसलिए इतिहास का बोध बार बार कराते रहना चाहिए। इसलिए हमने 26 दिसंबर की मांग की और तथ्यों पे की, हर सभा में की, खड़े होकर की। लोग कहते थे आप ये कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा हमको यहां विश्वास है, क्योंकि ये कोई निजी चीज नहीं है कि अगर हमें नहीं मिली तो कल से हमारा एजेंडा बदल जाएगा। हमारे एजेंडे में कुछ राष्ट्र की चीजें हैं, बाकी निजी कुछ नहीं है। और ये यकीन हर दिन मजबूत होता है मेरा, हर दिन मजबूत होता है कि ऐसी घटनाएं देश में घट रही हैं कि आप कुछ कहते हैं, वो बात ब्रह्मांड में नहीं घूमती है, वो 7 लोक कल्याण मार्ग में भी घूमती है। इसलिए 26 दिसंबर की हमने मांग की कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों में से 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में इस्लामिक जिहादी मुगलों के हाथों धोखे से मारे गए। एक 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और 6 साल का साहबजादा फतेह सिंह, ये दोनों बच्चे थे। उस मुगल शासक ने अपने वजीर को भेजा और कहा कि इसके गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराओ। उनकी गर्दन पे तलवार रख दी गई और उनसे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जान बख्श दी जाएगी। 6 साल का फतेह सिंह और 9 साल का जोरावर सिंह, ये कहानी आज के बच्चों को सुनाएंगे तो उन बच्चों को पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। उनकी गर्दन पे तलवार थी और कहा गया इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। आप जरा उस पूरे लम्हे को, उस क्षण को जरा सोचिए, उस मंजर को, उस पूरे सीन को जरा याद कीजिए कि 2 बच्चे, 6 साल और 9 साल का, बिल्कुल भोले भाले बच्चे, उनकी गर्दन के ऊपर इस्लामिक जिहादी ने, ये कन्वर्जन आज हो रहा है, ये गलतफहमी आज के बच्चों को इससे साफ हो जाएगी। ये कन्वर्जन, ये तलवार के माध्यम से तन सर से जुदा जो हो रहा था, ये 1400 साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये इतिहास पढ़ाया होता तो कन्हैया की हत्या के ऊपर जो प्रतिशोध, जो रिएक्शन होना चाहिए था वो होता, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को कोई ऐसी कहानी नहीं बताना चाहते कि बच्चा भगत सिंह बन जाए। हम तो अपने बच्चे को सब कुछ बता करके चचा नेहरू बनाना चाहते हैं, जो सत्ता पे 19 साल तक मजे ले। ये हमारी बीमारी है। इसलिए जोरावर सिंह के ऊपर जब तलवार रखी, उससे कहा कि तुम अपना मजहब बदल के इस्लाम स्वीकार कर लो। आप उन दोनों बच्चों के उस पुरुषार्थ को देखिए। छोटे वाले 6 साल के फतेह सिंह ने कहा हम वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेंगे।
ये कहने के बाद दोनों को जिंदा दीवार में चिन दिया गया। जिन लोगों को ये कहानी लगती है वो पंजाब में जाके देख लें। दोनों को जिंदा जल दिया गया, उन दोनों की मृत्यु हो गई। ये खबर जब उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को पता चली तो सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। और जिस दिन यह हुआ उस दिन आज के हिसाब से 26 दिसंबर था। हमने इस सरकार से कहा कि आप पहले प्रधानमंत्री की जन्मतिथि मनाना चाहते हैं, खूब धूमधाम से मनाइए, हमारा कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि यह एक सच है कि वो पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर बाल दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर मनाइए। लेकिन दिल्ली की सत्ता को यह बात समझ में आई और उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि अब से बाल वीर दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये सारे बदलाव शायद आपको जीएसटी में रियायत न दिल पाएं, लेकिन ये सारे बदलाव आने वाली सनातनी संतानों के जीवन को सुरक्षित जरूर करेंगी, उनको ताकत देंगी, उनको लड़ने की हिम्मत देंगी। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत ऐसे काम हो रहे हैं। आज से 15 दिन पहले की घटना बताता हूं, और ये बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर इस बात का भाव पैदा हो कि हम मांगे तो क्या मांगे, अपने लिए मांगे या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए मांगे, क्योंकि भारत राष्ट्र एक गहरे संकट में है। जम्मू कश्मीर, जहां भारत का तिरंगा नहीं फहर सकता था, जहां भारत का संविधान लागू नहीं हो सकता था, जहां भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं हो सकती थी, परिस्थितियां बदली। हमने कभी राज्यसभा की सीट नहीं मांगी, और कोई देगा भी तो हमारी जूते की नोक पे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 15 दिन पहले एक मांग जम्मू में हमारे युवा साथियों ने उठाई, वहां के राजपूत डोगराओं ने उठाई, युवा डोगराओं ने उठाई, पूरे जोर से रखी। मेरे पास जब ये मैसेज आया, मैंने कहा पूरी ताकत से उठाइए, हम इसको जहां से हो सकता है वहां कहेंगे। और हमने अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग किया, और 15 दिन में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन बच्चों के साथ मारपीट की। हमने कहा इसकी चिंता मत करना, जिंदा हो तब तक लड़ेंगे। और आप देखिए, मात्र 15 दिन पुरानी घटना है। हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा जिहादी जिसको भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कैद किया था, उसके नाम से जम्मू कश्मीर में छुट्टी घोषित होती थी। अगर जम्मू कश्मीर राज्य में छुट्टी घोषित होनी चाहिए तो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर को होनी चाहिए। ये मांग रखी, उन बच्चों के कुछ चोटें आईं, और देखिए कि धीरे 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 5 तारीख की ये घटना है, उन बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ। लेकिन 15 दिन के अंदर पूरे देश में वो माहौल बन गया, और डोगरा राजपूत बच्चों ने पूरी बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा। और अभी से कोई 24 घंटे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह निर्णय लेकर के सार्वजनिक किया कि अब से महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक छुट्टी होगी। यह बदलाव है, इसको इस तरीके से समझिए। इन्हीं बदलाव के कारण लोगों में, दुनिया में उथल पुथल है, और यही उथल पुथल इसलिए है कि आपको ये बोध हो गया है कि आप किसकी औलादे हैं, आप किसके वंशज हैं। इसलिए आज उन लोगों से मत डरिए, वो एक कृष्ण भड़वार को मार सकते हैं लेकिन सनातनियों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये चोर उठाई गिरे लुटेरे जो 1400 साल से तलवार के जोर पर दुनिया को डरा रहे हैं, हमको मालूम है इनकी कितनी औकात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे हैं। इनकी ताकत का अंदाजा है हमें, इसलिए ये डरा सकते हैं। कहीं रूपेश पांडे को मारेंगे, कहीं निकिता को मारेंगे, कहीं अंकिता को मारेंगे। जब इंसान डरने लगता है तो वह हथियार उठाने लगता है, और अब इनका सिलसिला शुरू हो गया है। लिहाजा ये चौराहे चौराहे आपको डराना चाहते हैं, यही वो समय है जब डरना नहीं है। अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करिए। मैं आज फिर कहता हूं, सत्ताएं बहुत छोटी चीज होती हैं। जिस दिन भी 5.5 करोड़ गुजराती समाज ये तय कर ले
कि हिंदुस्तान की गद्दी पर न जिहादी सत्ता को ब्लैकमेल कर सकते, न उसे डरा सकते, न उसे झुका सकते। अगर ये आपने तय कर लिया है तो उत्तर प्रदेश ने भी आपकी देखा देखी, आपने 2014 में बदला, उन्होंने 2017 में बदल दिया। ऐसा नहीं है। और दबाव ये बन रहा है कि अब हमें दलाल पसंद नहीं है, वो हमारे अपने भी हों तब भी पसंद नहीं है, हमें शेर पसंद हैं, क्योंकि यही शेरों को लेके आ रहा है। मैंने सुना है आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पे लोग केक काटते हैं, वो अफ्रीका से शेर लेके आ रहा है, चीते लेके आ रहा है। वो गिफ्ट भारत को चीतों की दे रहा है कि उसको पता है कि भारत का सनातनी अब चीता हो गया है, इसलिए आपके लिए चीतों का पुरस्कार दिया जा रहा है। जब आप इसमें फंसे हुए थे कि देखिए साहब ये बढ़ा दिया, हम सरकार को हटाएंगे, सरकार चुनिए, सरकार को डराइए, धमकाइए, लेकिन जो सरकार राष्ट्र को बचाने के लिए ताकत लगा रही हो वो कैसी हो, उसके पीछे खड़े हो जाइए। ये मेरे तेरे का समय नहीं है, ये इस बात का समय नहीं है कि मुझे इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसलिए आपने जो विषय रखा है उसमें एक ही विषय है। आज 2022 के भारत में इस संचार क्रांति से आपको पता चल गया होगा, पिछले 10 दिन से टेलीविजन पे एक डिबेट चल रही है। 2013 से मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मुझे नरेंद्र भाई साबू जो युवा हैं, उन्होंने मुझे पिछली बार जब ये बुलाया था तब मैंने ये बात कही थी। मुझे अफसोस है कि कुछ लोग बात सुनने के बाद भी भूल जाते हैं। एक सार्वजनिक मीटिंग में मैंने ये बात कही थी और कल मुझे ये मौका है और मैं चूकता नहीं हूं। मेरे कमान में माफी किसी के लिए नहीं है, वो मेरा अपना भी सगा है, अगर राष्ट्र के खिलाफ खड़ा है तो मेरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, ये इस पर नहीं है। ये आदमी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, इसको पूरी शक्ति देना है। मुझे कल सुना है सूरत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर साहिबा ने एक प्रोग्राम में बुलाया है, हिम्मत का काम किया है। अगर मेरे कुछ भाषण सुने होते तो मुझे लगता कि उनको पता नहीं है, लेकिन मैं उनको अभी से मुबारकबाद दे रहा हूं। कल बोलूंगा मैं, उन्हीं के सामने बोलूंगा मैं कि जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वो मेयर हैं, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस जिहादियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसलिए यह विषय मैं उनके सामने रखूंगा और वहां रखूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वो उनको ताली भी बजाएं और उन्हें तकलीफ भी हो और वो हंसें भी और रोएं भी कि ये ऐसी स्थिति क्यों की, मैंने क्यों बुलाया इनको। और मैं इसलिए चाहता हूं कि वो बहादुर महिला हैं, कि वो सच सुनना चाहती हैं। मैं ये मानता हूं कि उन्हें मेरे बारे में पता है, इसलिए कल ये विषय उनके सामने रखूंगा। आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर मोहल्ले सोसाइटी के आसपास हर नागरिक को, हर परिवार को, हर बहन को, हर बेटी को, हर माँ को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पड़ोस में जो लोग गरीबी का चौगुआ पहन करके, कुछ कूड़ा बटोरने वाले लोग, कुछ कागज इकट्ठा करने वाले लोग, कुछ भीख मांगने लोग आपके पड़ोस में जो आ रहे हैं, जरा उन पे ध्यान रखिएगा। ये कब आए, कहां से आए, कैसे आपके बीच में रहने लगे, फिर आपका उन्होंने मन जीता, आपका दिल तरस गया, आपने गरीबी के नाम पर उनको कुछ देना शुरू किया, और ये गिनती चलते चलते, ये बात आपको नहीं पता, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2,25,00,000 है। जरा सोचिए, ये बात तथ्यों पे है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2,25,00,000 है और जमीन भारत राष्ट्र से 2.5 गुना है।
और हमसे सवाल पूछ रहे हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज, उनको औकात नहीं पता है अपनी। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा 5 करोड़ 2 लाख लोग भारत में बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान इलीगल रह रहे हैं। कुछ देशों की जनसंख्या नहीं है उतनी हमारे यहां घुसपैठिए रह रहे हैं। और यह बयान मेरा नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हम 5 करोड़ से ज्यादा लुटेरे, चोर, दलाल, इस देश की माताओं बहनों का सुहाग लूटने वाले लोग सड़कों पे कहीं सब्जी बेच रहे हैं, कहीं फल बेच रहे हैं, कहीं ढकेल लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पूरे देश के अंदर एक तांडव मचाए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बंगाल में सुहाग लूटा। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रोज कहीं ना कहीं बम धमाका कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सर तन से जुदा कर रहे हैं। न इनका बाप है, न इनकी मां है, न इनका कोई संस्कृति है। लिहाजा जो दुनिया में आपको ज्ञान दे रहे हैं उनको बताइएगा कि 5 करोड़ 2 लाख लोग भारत की झूठन पे पल रहे हैं। हमने कभी तलवार उठा के उन्हें मारा नहीं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन ये 52 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग जो हैं, ये कहीं 10 करोड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आपको चौकन्ना रहना है कि ये जमीन, ये घर, ये खेत, ये खलियान, ये सब कुछ आपके रहें। सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है, इससे जमीन नहीं बच रही। कागज का सौदा हो गया है जिसका खुलासा कल मैं करूंगा। पिछले 10 दिन से टेलीविजन पे डिबेट चल रही है। पिछले 10 साल से इन 2 विषय को मैं इसलिए भेज रहा हूं कि आपका ये इतना खूबसूरत, ये जो चारों तरफ मैंने आज आपके इस पूरे जो आपका हरि कृष्ण परिवार है, इस परिवार के मुखिया ने मुझे अपने साथ बिठा करके इज्जत दी और अपना पूरा प्रांगण दिखाया। ये प्रांगण हजारों साल तक ऐसा रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये मत समझिएगा कि कागज पे सिर्फ सावजी भाई का नाम लिखा है। इस प्रांगण में हर पत्ता पत्ता आपका है। कागज पे मालिक सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोई कागज की कार्रवाई को पूरा करे। असली मालिक आप हैं। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये और पूरे सूरत के लोग अगर रक्षा नहीं करेंगे तो पूरे सूरत का इलाका, पूरे गुजरात का इलाका और भारत के इन 95 करोड़ सनातनी अगर इसकी चिंता नहीं करेंगे तो न ये मंदिर आपके हैं, न ये मठ आपके हैं। बहुत सौदा हुआ है, उसके बारे में कल लंबी चर्चा करूंगा। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में, इतने अनुशासन के साथ इतने युवाओं को, और ऐसे युवा जो पैंट शर्ट पहनते हों लेकिन उनके चेहरे पे सनातन नजर आता हो, मैंने इतनी बड़ी गिनती में नहीं देखे। इसलिए जिस तरीके से एक परिवार की तरीके से ये पूरा संगठन चल रहा है, इसमें आप भले ही 8 घंटे काम करते हो, मुझे जो कुछ बताया गया है आपका, आपके परिवार का, आपके सास ससुर का, सबका जिम्मा ये यहाँ के जो कस्टोडियन साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो आदमी यहाँ काम करेगा अगर उसके घर में कोई परेशानी होगी तो वो फिर मन लगा के काम नहीं करेगा। लिहाजा इनकी तकलीफें भी मेरी तकलीफ हैं और इनकी खुशियां भी मेरी खुशियां हैं। इसलिए उन्होंने जिस तरीके से इसको चलाया है ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। और ऐसे ही अगर देश में सब जगह, कम से कम गुजरात में होने लगे तो गुजरात की धरती पर एक भी जिहादी नहीं बचेगा। आपने मेरी बात को पूरे दहर के साथ सुना, खामोशी से सुना, मुझे इतना मान सम्मान दिया।
अपने बीच बुला करके मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। ये बहादुर लोग ही कर सकते हैं जो मुझे बुलाते हैं, डरपोक लोग मुझसे डरते हैं। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।